हेलो गाइस। थोड़ा पानी पी लेते हैं पहले। पानी पीना तो अपना कर्तव्य है। ड्रिंक वाटर। जितना तुम वाटर पियोगे उतना ही तुम स्वस्थ रहोगे। बाय द वे, बॉटल पे मत ध्यान दो। बॉटल बहुत ज़्यादा महंगी है। हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार। वेलकम टू मॉगमैन चैनल। देखो, आज डे 28 है। मैंने तुम्हें बता दूं कि मैंने 28 मतलब कि 13 डे का चैलेंज लिया था, जिसमें मैं 30 दिनों तक तुम्हें मैं बताऊंगा कि तुम्हें एग्जैक्टली में कैमरा के साथ अगर तुम 30 दिन तक प्रैक्टिस करते हो बोल के, तो तुम्हें कितना फ़ायदा होता है, कितना तुम फ्रैंकली कैमरा के साथ हो सकते हो। क्योंकि मैंने उस चैलेंज की शुरुआत इसे ले ली थी, क्योंकि वो सडनली ले ली थी कि एक बार सुबह उठा। सुबह उठ के मैंने वीडियो बनाई। वीडियो में कुछ कुछ बातें बोली जो कि एक्चुअल में तुम्हारी ज़रूरी थी। वो बातें बोली, और वो बोलने के बाद वो 1 घंटा का वीडियो बन गया। और इसके कारण क्या हुआ, जब वो वीडियो बन गया तो मन किया कि 30 दिन का चैलेंज ले लेते हैं। तो वैसे ही मैंने चैलेंज की शुरुआत की, बस ऐसे ही। और उस चैलेंज की शुरुआत में आज डे 28 है। और आज की चीज़ मैं बताऊंगा कि मोटिवेशन कैसे तुम्हें इफ़ेक्ट कर रही है, या फिर मोटिवेशन सही है, क्या मोटिवेशन गलत है। तो वीडियो को बने रहो। बाय द वे, जो तुम अभी मेरे पीछे देख रहे हो वो गिटार है। मैंने परचेज़ की है, तो उसका अनबॉक्सिंग मैं डाल दूंगा शॉर्ट्स में। अगर तुम देखना चाहते हो तो कमेंट करो उसका अनबॉक्सिंग, और उसके अंदर कैसा है। देखना चाहते हो तो कमेंट करो। बाय द एनीवे, दूसरी चीज़, अगली चीज़ पर हम आए कि मोटिवेशन कैसे तुम्हें बर्बाद कर रही है। मोटिवेशन एग्जैक्टली में तुम्हें कैसे, तुम्हारे दिमाग को हार्म कर रही है, कैसे तुम्हारी बॉडी को हार्म कर रही है, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। क्योंकि पर्सनली मैं भी तुम्हारी तरह ही बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहता था। मैं भी किसी का, संदीप मैसूरी का वीडियो बहुत ज़्यादा देखा है मैंने और सारे लोगों का बहुत ज़्यादा वीडियो देखा है। और फिर मैंने डिसाइड किया है कि एग्जैक्टली मोटिवेशन कैसे काम करती है, और क्या रियल मोटिवेशन क्या होना चाहिए। अगर तुम मान लो कि संदीप माहेश्वरी का ही वीडियो देख रहे हो, तो वो देखने के बाद तुम्हें उससे, वीडियो से क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए। ऐसा नहीं ना है कि तुम खूब जोश में आ जा रहे हो कि तुम्हें करना चाहिए बट फिर कुछ दिनों के बाद तुम्हारा जोश ठंडा हो जा रहा है, तुम बहुत ही कूल डाउन महसूस कर रहे हो। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मोटिवेशन क्या है, और मोटिवेशन कैसे तुम्हें इफ़ेक्ट करती है, और उस मोटिवेशन जो तुम्हें गलत तरीके से ले रहे हो, उसे अगर तुम सही तरीके से कैसे ले सकते हो, इस सब चीज़ें बारे में बताऊंगा। तो हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार। वेलकम टू मॉगमैन चैनल। यहाँ पे बात होती है कि तुम मंकी मैन से मॉगमैन कैसे बन सकते हो। मंकी मैन मतलब ऐसी चीज़ें जहाँ की दूसरे का कॉपी तुम करते हो, तुम्हें खुद नहीं आता। तुम खुद अपने आप को, जो कि रियलिटी में जो सभी लोग जी रहे हैं, सभी लोग जैसा अपना जीवन जी रहे हैं वैसे ही तुम जीते हो। तुम एक मंकी मैन हो। उसे तुम्हें मॉगमैन में तुम्हें उसे कन्वर्ट मॉगमैन में करना है, जिससे तुम अपने हिसाब से जी सको, तुम्हें जैसी लाइफ चाहिए वैसी लाइफ से जी सको, और दूसरे के भरोसे में तुम ना पड़ो। तो यहाँ पे यही बात होती है। तो पहली चीज़ कि वीडियो देखो। देखो, क्लास 9th की बात है कि मुझे एक, मेरा दोस्त था, उसने मुझे एक संदीप महेश्वरी का वीडियो दिखाया। दिखाया कि देखो, ये कितनी अच्छी बातें बोलता है, यूट्यूब पे कितना अच्छा बात बोलता है, बहुत ही अच्छा बताता है अपने गोल के बारे में, अपने, क्योंकि लाइफ में तुम्हें क्या करनी चाहिए, क्या तुम्हें क्या ये तुम कर रहे हो तो क्या ये सही है, क्या तुम ये चीज़ कर रहे हो तो गलत है, बहुत ही अच्छा बताता है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसका कंटेंट कंज्यूम करना शुरू किया। संदीप माहेश्वरी जब भी वीडियो डालता था, नया नया वीडियो डालता था, मैं उसे देखने के लिए बेचैन रहता था। मतलब एक ऐसा, जैसे छोटा बच्चा खिलौने के लिए बेचैन रहता है, तो मैं चाहता था कि संदीप माहेश्वरी हमेशा वीडियो डाले, हमेशा कंटिन्यू करके वीडियो डालता रहे, और मैं बस देखता रहूँ। उसका जो सेशन होता था, मैं वो भी चाहता था कि मैं जाके अटेम्प्ट करूँ, मुझे सेशन में जाकर संदीप माहेश्वरी से मिलनी है। तुम ऐसा बोल सकते हो कि जो बिग फैन होता है ना, जैसे तुम सेलिब्रिटी का बिग फैन हो, चाहे तुम किसी स्टार का बिग फैन हो,
वैसे ही मैं था, वैसे ही संदीप माहेश्वरी का मैं बिग फैन था। मैंने जब भी मेरा मन नहीं लगता था, जब भी थोड़ा एक दुखी जैसा महसूस करता था, तो मैं सर्च करता था कि सैडनेस को कैसे दूर करे बाई संदीप माहेश्वरी। उदास हैं तो उसको कैसे खुशी में बदले बाई संदीप माहेश्वरी। तुम हमेशा हंसते कैसे रहे, ये भी मैंने सर्च किया है कि हमेशा हंसते कैसे रहे बाई संदीप माहेश्वरी। तो संदीप माहेश्वरी से मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर था, उसकी बातों से लेकर वो भी जो भी सेशन बोलता था, प्रीवियस सेशन बोलता था, तो वो अच्छा एक्सप्लेन करके भी समझाता था। तो उससे मैं बहुत ज़्यादा, मतलब कैसा बोलते हो कि उसका वीडियो देखने के बाद एक दिमाग में एक मोटिवेशन आ जाता था कि वाह, क्या चीज़ बोली, क्या बात बोली। और उसकी बातें पूरा करेक्ट लगती थी, कहीं से भी हमको गलत नहीं लगती थी। बट जब मैंने लॉन्ग टर्म में अप्लाई किया, जब मैंने 9th तक देखा, 10th तक देखा, बट हमें एक टाइम पे ये महसूस हुआ कि संदीप, ये जो मोटिवेशन है ना, जब मैं संदीप महेश्वरी का वीडियो देख रहा हूँ, तो एक्चुअली में मुझे, जब मेरी मूड ख़राब हो रहा है, जब मेरा मूड चेंज हो रहा है, जब मुझे दूसरे चीज़ करने का मन कर रहा है, जब मुझे लग रहा है कि अभी मेरा मूड ख़राब नहीं है, या फिर मुझे लगा कि मैंने जब लोगों से बात किया तो अच्छे से नहीं बात कर पाया, मुझे लगा कि मैं जब लोगों से गया बात करने तो वो लड़का हमसे इम्प्रेस नहीं हो पाया, तो ये सब चीज़ें सर्च करता था, कैसे किसी को इम्प्रेस करे, कैसे कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करे, कैसे स्टेज पर जा रहे हो तो तुम्हारा दिल धड़क रहा है तो उसको कैसे हटाए। ये सब चीज़ें मैं सर्च करके वीडियो देखता था। तो मुझे ना हर एक इमोशन पे एक संदीप महेश्वरी का वीडियो चाहिए था। मैं जब भी उदास होता तो एक संदीप महेश्वरी का वीडियो देख लेता, मैं जब भी खुश होता तो एक देख लेता कि इस खुशी को बरकरार कैसे रखे भाई संदीप महेश्वरी। तो मेरा इमोशन जब भी बदलता था, तब मैं संदीप महेश्वरी का वीडियो देखता था। तो उससे हुआ क्या कि एक जैसे कि होता है ना कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तुम एक गोली ले लो, फिर तुम्हारे उसके बाद नींद आ जाएगी। तो वैसे ही मैं आदी हो गया था उसके वीडियो का, और मैं मोटिवेशन वीडियो का ज़्यादा आदी हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा रील देख मतलब कि रील में देखता था कि जो लोग बहुत मोटिवेट होकर वीडियो बना रहे हैं, तू कर सकता है, रोक के तुझको आंधिया, जो जो ऐसे वीडियो बना रहा है, उसका मैं वीडियो बहुत ज़्यादा देखता था। और ऐसे करके मैंने अपने पढ़ाई में बहुत मेहनत की, मतलब कि मुझे उस टाइम बिल्कुल नहीं पता था सोने का इम्पोर्टेंस, बिल्कुल नहीं पता था कि हाइट के लिए क्या करनी चाहिए, किस लिए क्या करनी चाहिए, ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल पता नहीं थी। जिसके कारण मैंने अपना किसी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, मैंने अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। मैंने अपने 9th और 10th में मैंने अपने पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और हमेशा एक मोटिवेशन आती थी संदीप माहेश्वरी के, उनकी वीडियो देखने के बाद पूरा मोटिवेट हो जाता था। बट एक्चुअली में बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये एक गोली की तरह मेरे हो गई है, कि जब मैं मोटिवेशन ले रहा हूँ तब तक कुछ दिन तक चल रही है, बट उसके बाद वो डाउन हो जा रही है। मैं मोटिवेशन ले रहा हूँ तो मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ जा रहा है, मुझे किसी करने की क्षमता बहुत आ जा रही है, और मैं उसे जम से हार्ड वर्किंग कर पा रहा हूँ। बट फिर उसका असर कम हो जा रहा है। फिर उसका असर करने के लिए मुझे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि तुम्हें नशे में होता है, तुम नशा जब करते हो, कोई भी नशा करते हो, तो पहली बार जब नशा करते हो तो उससे तुम्हें कम खुशी मिलती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि जब तुम पहली बार नशा करते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे हाथों में है। तो फिर उसके बाद जब तुम नशा करते हो तो तुम्हें डोज ज़्यादा चाहिए था, तुम्हें ज़्यादा डोज चाहिएगा, तब तुम्हें वो नशा को फील कर पाओगे। फिर अगली बार जो नशा फील किए थे वो तुम्हें ट्रिपल डोज होना चाहिए था। तो सेम वे मेरे मोटिवेशन खो गई थी, जो मुझे उस टाइम ऑब्ज़र्व नहीं कर रहा। मैं उस टाइम ये चीज़ें नहीं सोचता था। मैं उस टाइम ये चीज़ें नहीं सोचता था कि एक्चुअली में कैसे मेरे को हानि कर रही है। बट फिर मैंने बाद में ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की, और फिर समझा कि एक्चुअली मोटिवेशन कितनी बेकार चीज़ है। देखो, मुझे उस टाइम पे एक मेरे भैया थे, वो बोलते थे कि देख, तू क्या करना, रुक जा थोड़ा। मेरे भैया मुझे बोलते थे कि देख, तू मोटिवेशन वीडियो मत देख, रियल में देखते कि तेरे पिताजी कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए, कितना ज़्यादा वर्क कर रहे हैं कि तुम एक अच्छा लड़का बन, तू अच्छा से समझ पाए।
वो चीज़ बताते थे। बट उस टाइम पे हमें लगता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली मुझे मोटिवेशन फ़ायदा कर रहा है, मैं अपने वर्क पे ध्यान दे रहा हूँ, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बट एक्चुअल में बाद में मुझे पता चली कि ये जो मैं मोटिवेशन ले रहा हूँ ज़रूर मुझे फ़ायदा कर रही है, ज़रूर मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर पा रहा हूँ, मुश्किल से मुश्किल चीज़ें पर फोकस कर पा रहा हूँ। बट मुझे इसे हमेशा लेने की ज़रूरत है। अगर मैं मोटिवेशन में ले रहा हूँ तो ऐसी चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ जो कि मेरे लिए नहीं बनी है। जैसे कि कोई भी चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी है, फिर भी मैं उसमें बहुत हार्ड वर्किंग कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें मेरे अंदर हो गई थी मोटिवेशन से। और ये कि तुम्हारे अंदर भी तुम्हारी होगी कि वो तुम्हें कैसे इफ़ेक्ट करती है, मैं तुम्हें बताता हूँ। कि जब तुम मोटिवेशन वीडियो देखते हो ना, तुम कुछ देर के लिए तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हो, कुछ देर के लिए लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे अंदर है। बट टाइम पर टाइम मोटिवेशन तुम्हारी घट जाती है। तुम्हें जिस चीज़ों से उतना खुश जिस जिस चीज़ों से जितना खुशी मिल रही थी उस चीज़ों से उतना खुशी नहीं मिल पाती है, तुम्हें ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये चीज़ें मोटिवेशन मैंने इतना अपनाई क्योंकि पहली चीज़ की वीडियो में भी देखता था मोटिवेशन, और दूसरी चीज़ की मैं जब क्लास जाता था तो क्लास में भी हमारे जो सर थे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बताते थे। मतलब कि हमेशा सर जो थे वो हमेशा मोटिवेशन वाले लाइन, हमेशा अंत में जब छुट्टी होता था तो एक मोटिवेशन वाला लाइन बोल के चले जाते थे, जिससे सब लड़का आक्रोश में। और टीनेज टीनेज एज एक बहुत ही ऐसा कर सकते हो कि वो फुर्ती वाला एज होता है कि तुम्हारा बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करते हो। उस टाइम पे जिस चीज़ पर फोकस करो और उस चीज़ को ना करो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि होता क्या है कि टीनेज एज में ना तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा होता है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अभी उछाल मार रहा होता है, ऐसा समझो। तो जब तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा होता है तो तुम किसी भी काम को तुम्हें करने की क्षमता बढ़ जाती है। और जब तुम्हारे किसी भी काम को करने की क्षमता बढ़ जाती है तुम उसे बहुत देर तक कर सकते हो। सिंपली सा, तुम भी अगर टीनेजर हो, तुम्हारे अंदर ये चीज़ें हुई होगी, ये चीज़ें तुम लोगों ने ये चीज़ें अज्यूम की होगी कि तुम्हारी मोटिवेशन कितना हाई है, तुम कितना क्लियर चीज़ों को सोच पा रहे हो और क्लियर चीज़ों को समझ पा रहे हो और बहुत ज़्यादा मेहनत कर पा रहे हो। बट इस टाइम पे तुम्हें ध्यान देनी चाहिए मोटिवेशन पर नहीं। तो मैं सिंपली सा, तुम मोटिवेशन देखो वीडियो, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम बिल्कुल कट ऑफ कर दो मोटिवेशन देखना। मोटिवेशन वीडियो देखो, बट तुम फोकस करो कि तुम अपने ग्रोथ पर फोकस करो, तुम अपने हाइट पर फोकस करो, अपने अपने जो फिजिकल हेल्थ है उस पर फोकस करो, और अपने बॉडी को ग्रो होने के लिए फोकस करो। क्योंकि वही एज होता है ग्रो का। अगर उस एज में अगर अपने शरीर को ग्रो कर लिए तो माइंड को ग्रो कर लोगे, आगे भी कर लोगे। मतलब एक थिंग बता रहा हूँ, एक चीज़ें बता रहा हूँ कि माइंड ग्रो तो आगे भी हो जाएगी, बट शरीर ग्रो तो टीनेज एज में ही होगा ना। टीनेज एज तक तुम्हारा शरीर शरीर ग्रो होगा, उसके बाद तुम्हारा शरीर ग्रो नहीं हो पाएगा, तुम्हारी बॉडी ग्रो नहीं हो पाएगी। तो टीनेज एज ही ऐसा है जिसमें तुम ग्रो कर सकते हो। और उसमें अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा मेहनत, मतलब कि रात को सोना है तो तुम अच्छे से सो नहीं रहे हो, तुम पढ़ाई में लगे हुए हो। तुम्हें अच्छे से नींद लेना है तो तुम अच्छे से नींद ले नहीं रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, तुम तुम मोबाइल देख रहे हो, तुम रील देख रहे हो, गलत गलत चीज़ें देख रहे हो, जो कि एक्चुअल में तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है। तुम्हारी फोकस पावर ख़त्म हो गई होगी। ख़त्म नहीं है, अभी तो बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि अभी थोड़ा यंग हो तो तुम्हें उतना पता नहीं चल रही होगी। बट लॉन्ग टर्म में जब आगे तुम करते जाओगे, आगे जब ये तुम्हारी आदत रहेगी तो फिर तुम्हें बाद में रियलाइज़ होगा कि मेरी तो फोकस पावर कमज़ोर हो गई है, मैं किसी भी एक चीज़ फोकस नहीं कर पाता हूँ। मोस्ट ऑफ द टीनेज एज जो एज के वाले हैं, उन्हें अगर मेडिटेशन के लिए बोल दिया जाए तो उन्हें बहुत मुश्किल होगी, उन्हें मेडिटेशन करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मान लो तुम्हें अभी बोल दिया जाए कि तुम बैठो और तुम्हें 30 मिनट तक मेडिटेशन करना है, 30 मिनट तक तुम्हें ध्यान करना है, 30 मिनट तक तुम्हें एक चीज़ पर फोकस करना है, वो है तुम्हारे सांसों पर फोकस करना है। तुम्हें सिर्फ बोल दिया जाए कि तुम्हें सांसों पर फोकस करना है बस 30 मिनट तक, तो तुमसे फोकस नहीं हो पाएगा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि अभी जो है ना टीनेज वाले, उस समय बहुत ज़्यादा रील का प्रचलन हो गया, और मोस्ट ऑफ द टीनेज वाले को पता नहीं है कि रील कितना तुम्हें हार्म करती है। बहुत कम लोगों को पता है कि रील कितना इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि मैं जब टीनेज था
तो ये चीज़ें जब रील की बात हुई, सोशल मीडिया के इवोल्यूशन की बात हुई, तो ये चीज़ें शुरुआत हुई थी जब लॉकडाउन आया ना। जब लॉकडाउन आया तो उसके बाद से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। जो नॉर्मल में जितना पॉपुलर नहीं था उतना ज़्यादा सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। रुक जाओ थोड़ा। तो उस समय ज़्यादा पॉपुलर हो गया सोशल मीडिया लॉकडाउन के बाद। और तुम अगर अगर तुम छोटे रहे होगे लॉकडाउन के पहले, तुम अगर छोटे रहे होगे तो तुम्हें सबसे ज़्यादा आदत तुम्ही को लगी होगी। तुम जेन अल्फ़ा हो, मुझे पता है कि अगर जेन अल्फ़ा हो तुम, तो तुम्हें सोशल मीडिया की आदत बहुत जल्दी लग गई होगी। तुम्हें रील की आदत बहुत जल्दी लग गई होगी। तुम गलत गलत वीडियो ज़्यादा देखते हो, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि एग्जैक्टली में रील कितना हार्म करता है। तुम्हें पता नहीं कि एग्जैक्टली में सोशल मीडिया कैसे तुम्हें हार्म कर रहा है। मोस्ट ऑफ द मैन क्या करते हैं, वो लॉन्ग वीडियो में ज़्यादा टाइम बिताते हैं और शॉर्ट्स वीडियो में, मतलब कि लॉन्ग वीडियो में बहुत कम टाइम बिताते हैं और शॉर्ट्स वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमसे पूछा जाए कि तुम कितना अभी तक कितना देर लॉन्ग वीडियो देखे हो, या फिर तुमसे पूछा जाए कि तुम जो भी वीडियो देखते हो उसमें से कितनी वीडियो तुमने लॉन्ग देखी है और कितनी वीडियो शॉर्ट्स देखी हैं, तो तुम्हारा शॉर्ट्स में टाइमिंग ज़्यादा होगा, तुम्हारी रील में टाइमिंग ज़्यादा होगी, और वही लॉन्ग वीडियो में तुम्हारी टाइमिंग कम होगी। हो सकता है कि तुम्हें 1 घंटे का पॉडकास्ट कोई बोल दिया जाए, तुम नहीं देख पाओ। फिल्म भले ही देख लो, मुझे पता है कि फिल्म में मसाला वसाला होता है, तुम्हें टिकाए रखता है। बट पॉडकास्ट उतना तुम्हें मसाला उतना नहीं होता कि जितने तुम्हें टिक उसमें थोड़ा फोकस की ज़रूरत होती है। तो तुम्हें अगर पॉडकास्ट बोल दिया जाए तुम्हें देखना है 1 घंटा, तो तुम नहीं देख पाओगे। टीनेज हो तो काफ़ी तुम्हें बहुत ज़्यादा कम चांस है कि तुम देख पाओगे। तो इतना हार्म कर रही है तुम्हें सोशल मीडिया कि तुम्हें पता नहीं है। और ख़ास कर ये मोटिवेशन, जो कि फालतू का जो मोटिवेशन आया है, जो कि थोड़े टाइम में तुम्हें मोटिवेशन दे रहा है, थोड़े टाइम में तुम्हें लग रहा है कि तुम सब अचीव किए हो। क्या होता है कि तुम्हें, जब तुम्हें लगता है थोड़े टाइम के लिए जब तुम सब अचीव किए हो, तो तुम्हें अपने गोल पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मान लो कि तुम्हारे तुम्हारे पास तुमको दिखाया गया, एक लॉलीपॉप दिया गया, और लॉलीपॉप का तुम्हें एहसास दिलाया गया कि लॉलीपॉप लॉलीपॉप ऐसा लगता है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। तुम्हारे अंदर एहसास डेवलप हुआ और तुमने महंगा से महंगा लॉलीपॉप देखा। तुम्हारे अंदर महंगा से महंगा लॉलीपॉप देखने के बाद तुम्हें ऐसा तुम्हें पूर्ति हो गई कि चलो यार महंगा से महंगा लॉलीपॉप देखा। बट जब तुम्हें बताया जाएगा कि ये लॉलीपॉप 1 करोड़ की है, तो उसका फ़ोटो नहीं दिखाया जाएगा, और तुम्हें बोला जाएगा कि इसे पाने के लिए अगर तुम अपने सोशल मीडिया से अगर तुम 100 दिन क्विट करते हो तो तुम इस चीज़ को पा सकते हो, तो तुम डेफिनेटली क्विट कर दोगे। सोशल मीडिया से तुम छोड़ दोगे 100 दिनों तक। तुम्हें मुश्किल होगी लेकिन तुम छोड़ दोगे। अगर तुम्हें पहले ही उसका दिखा दिया जाए कि ये लॉलीपॉप है, जिसे तुम्हें 100 दिन तक पाना है, 100 दिनों के बाद ये रिजल्ट मिलेगा, तो तुम पहले उसको देखोगे। अगर वो पसंद नहीं आएगा तो तुम उतना काम करना छोड़ दोगे। तुम्हें मान लो कि तुम्हें शिमला जाना है, बट तुम लोगों ने शिमला का ब्लॉग देख लिया, तो उस ब्लॉग में तुम्हें एहसास कराया जाता है कि तुम शिमला में ही हो। जब तुम कोई ब्लॉग देखोगे तो तुम्हें ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि तुम अपने घर में हो। तुम्हें ये लगेगा कि तुम शिमला में ही उन लोगों के साथ घूम रहे हो। तुम ध्रुव राठी का कोई वीडियो ब्लॉग देखोगे, तुम्हें उसमें देखने को मिलेगा कि तुम एग्जैक्टली में घर पर हो। रियलिटी में तो तुम घर पर ही हो, बट तुम्हें क्योंकि तुम्हें वर्चुअल वर्ल्ड की पड़ी है, तुम्हें वर्चुअल वर्ल्ड ज़्यादा देख रहे हो जो कि मोबाइल से है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कोई विदेश में हो। तुम्हें विदेश की फीलिंग आती है जब ध्रुव राठी का तुम ब्लॉग देखोगे। तो उससे क्या होता है, ये सब देखते हो ना, तुम्हारे अंदर वहाँ जाने की जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप नहीं कर पाते। तुम्हें पहले ही सेटिस्फाइड मिल जाती है, अच्छा ये चीज़ें ऐसे ये चीज़ें हैं, और तुम अपने आप को वहाँ प्रजेंट करते हो। जब जब तुम अपने आप को वहाँ प्रेजेंट करते हो, तो तुम्हें उस चीज़ की लालसा ख़त्म हो जाती है। तुम्हें बस घूम लिया, तुम्हारे आँखों ने घूम लिया, वर्चुअल वर्ल्ड से घूम लिया, बट उसकी लालसा तुम्हें ख़त्म हो जाएगी। और फिर तुम नई चीज़ों की ओर दौड़ोगे कि अच्छा ये नई चीज़ क्या है, इससे मैं कैसे
यहाँ घूमने चलते हैं, फिर यहाँ जाओगे फिर ये वही बात हो जाएगा। तो सोशल मीडिया यही है कि सोशल मीडिया कैसे यही ऐसे ही तुम्हें इफेक्ट कर रही है। जो चीज़ें तुम्हें मेहनत से पानी रहती है वो तुझे ये चीज़ें तुम्हें तुम्हें महसूस करा दी जाती है। तुम्हें महसूस करा दिया जाता है कि तुम शिमला में ही हो, तुम्हें महसूस करा दिया जाता है किसी का ब्लॉग देख रहे हो, तुम्हें महसूस करा दिया जाता है कि तुम अपने घर में नहीं हो, तुम विदेश में हो। जब किसी का विदेश का जो तुम वीडियो देखते हो कि यहाँ बहुत अच्छी है, यहाँ की वातावरण बहुत अच्छी है, तो तुम सिर्फ ब्लॉग को नहीं देख रहे हो, तुम्हें वहाँ हो तो महसूस भी कर रहे हो कि एक्चुअली में मैं हूँ वहाँ। तो यही होता है ब्लॉग में। और सोशल मीडिया ऐसे ही करता है। तुम अगर किसी का सक्सेस देखते हो यूट्यूब पे, कोई बंदा बहुत 10 मिलियन कर लिया है, फिर कोई बंदा का सिलेक्शन हो गया, तो ये जब तुम वीडियो देखते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तुम्हें भी लगता है कि वाह, थोड़ा देर के लिए अपने आप को उस पर टिकाते हो कि एक दिन मैं ऐसा बनूंगा, या फिर थोड़ी उस खुशी को तुम्हारे अंदर आ जाती है। तो वो खुशी आ जाती है बिकॉज जब तुम्हारे पास वो चीज़ें आएंगी तो उतनी खुशी नहीं रहेंगी जितनी खुशी तुम्हें उस वीडियो देखने से आ गई है। तो पहली चीज़ यही करती है कि सोशल मीडिया तुम्हारे जो इमोशन मेहनत करने के बाद आना चाहिए वो इमोशन पहले ही आ जाता है। तुम्हारे जीतने की इमोशन मेहनत करने के बाद होना चाहिए कि मैं जीत तुम्हें कुछ पा लिया। बट जब तुम सोशल मीडिया देखने पर वो इमोशन पहले ही आ जाता है। तुम शिमला नहीं गए लेकिन शिमला का तुम्हें वर्चुअल वर्ल्ड में दिखा दिया गया, तो तुम्हें शिमला का व्यू शिमला जाने पर कैसा इमोशन आएगा वो पहले ही आ गया। तो जब कोई इमोशन पहले ही आ गया तो फिर तुम नहीं घूम सकते हो, वहाँ घूमने में उतना तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं लगेगा। तो मैं फिर तुम दूसरा दूसरा सर्च करोगे कि दूसरा कौन सा जगह है जहाँ मैं घूम सकता हूँ। तो वैसे तुम्हें इफ़ेक्ट कर रही है। और मोटिवेशन की जहाँ तक बात रही कि मोटिवेशन एक, मैं तो उसे ख़राब चीज़ मानता हूँ, क्योंकि रियल मोटिवेशन तुम्हें लेना चाहिए। मान लो कि तुम अभी अपने परिवार की स्थिति देख रहे हो, तुम्हारे माता पिता अच्छे से मतलब कि उनके पास इतने पैसे हैं कि इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हारे पूरे जो तुम्हारी माँ है या फिर तुम्हारे जो बहन है, तुम्हारी जो जितनी भी फैमिली है तुम्हारे घर में 5 या 10 या फिर जितनी भी फैमिली है, तुम्हारे तुम्हारे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं है कि सबके प्रोटीन इंटेक को पूरा कर पाए, इतने पैसे नहीं है कि सबको अच्छे से खिला पाए। तो जब तुम ये सोचते हो कि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि मैं हम लोग को बढ़िया से खाना खिला पाए, बढ़िया से रख पाए, जो कि ऑलरेडी हो रहा है, तो मैं प्रोटीन इंटेक के लिए इतना लोग क्यों सर्च करते हैं कि लो बजट लो बजट, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं हैं खाने के लिए, या फिर उनके पापा जी उनको नहीं दे रहे, क्योंकि उनके पिताजी को पता है कि और भी चीज़ों में मुझे खर्च करना है, तो इसीलिए वो नहीं दे रहे उनके पास पैसा। तो ये चीज़ें हैं कि तुम्हें मोटिवेशन अपने पापा जी से लेना चाहिए कि मेरे पापा मेरे को पढ़ाने के लिए, मेरे को आदमी बनाने, अच्छा एक आदमी बनाने के लिए, जो वो कभी नहीं बन पाए। वो भी चाहते थे मैं एक शिक्षित आदमी बनूं, बट उनके समाज के माहौल ने, उनके जो परिस्थिति ऐसी थी जो कि वो अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाए। अच्छे व्यक्ति कहने का मतलब कि एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो नहीं बन पाए। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं बन जाऊँ पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करूँगा। मुझे अपने माता पिता को बढ़िया देखना है, मुझे अपने माता पिता को बढ़िया से खाना खिलाना है। वो जो चाहे, जो खाना चाहे, जो जिस होटल में रहना चाहे, जो कार पर चढ़ना चाहे, उस कार को मैं उनके सामने रख दूँ। वो जो खाना चाहे, वो जो मतलब घर चाहे वैसा घर मैं बना दूँ। वो जैसी लाइफ चाहे वैसी लाइफ मैं उनको दूँ। वो अगर लग्जूरियस लाइफ चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लग्जूरियस में रहूँ, जो कि वो कभी नहीं रहे हैं। वो उन्होंने ऐसा समझो कि उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरे की सेवा करते हुए बिता दिया। मतलब दूसरे की सेवा मतलब क्या, तुम सोच सकते हो कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पूरे परिवार का खर्च चला रहे हैं, तो वो एक तो ऐसा ही कर रहा है ना कि अपने दूसरों की सेवा कर रहे हैं। दूसरों की सेवा मतलब अपने परिवार का, अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं। अपने लिए जो भी लोग कमा के करते हैं, जो भी लोग मतलब कि पिताजी, जैसे तुम्हारे पिताजी, मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने परिवार को संभाल रहे हैं, तो वो अपने लिए कम करते हैं बट अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि मुझे अपने पिताजी को,
अपने पिताजी को अच्छा कार देना है, अच्छी लाइफ स्टाइल देनी है, जो भी लाइफ स्टाइल वो चाहते हैं मुझे वो देनी है। वो महंगे होटल में जाके खाना खाना चाहते थे बट वो नहीं खा पाए, तो मुझे उनको उससे भी बड़ा होटल में ले जाना है। वो जो जितना जिस होटल में जाने का चाहते थे तो उस होटल में ना जाके उससे भी बढ़िया होटल में उन्हें ले जाना है। ये सोच रखोगे ना तो इससे तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन डेवलप होगी कि तुम्हें भी कुछ करना है, तुम्हें भी अपने आप को बढ़ाना है। और ये जब तुम्हारे अंदर रियल मोटिवेशन आएगी ना, तो जब जो भी तुम जिस भी लाइन में जाओगे सब तुम्हारा मेहनत पूरा फोड़ के रख दोगे। तुम्हें दूसरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहेगा कि मुझे अपने परिवार को बढ़िया करना है, अपने परिवार को बेहतर बनाना है, अपने परिवार के ऊपर पैसे इतने कमाने हैं कि मुझे परिवार को चलाने के लिए कभी पैसे का कमी ना महसूस करना पड़े। या फिर जब तुम फ्यूचर में शादी करोगे, जब तुम्हारे बच्चे होंगे, जब तुम्हारी बीवी होगी, वो उसको भी तुम्हें खिलाना है। तुम्हारे बच्चे जो होंगे वो भी तो तुम्हारे लिए वे प्रोटीन के लिए तुमसे लड़ाई करेंगे। वो भी तो कहेंगे कि मुझे बॉडी बनानी है, मेरे लिए वे प्रोटीन ला के दो, मेरे लिए डाइट ला के दो, तभी मेरी बॉडी बनेगी। तो फिर तुम कैसे ला पाओगे? क्योंकि आने वाले टाइम में भले ही जिम का महत्व ना पता हो, अभी तुम्हारे आसपास के लोगों को जिम का महत्व ना पता हो, अभी तुम्हारे जो अगल बगल के लोग हो हेल्थ को पता नहीं हो कि तुम्हारे हेल्थ कितना ज़रूरी है, तुम्हें वे प्रोटीन के बारे में उतना जानकारी ना हो। बट आने वाली जो जनरेशन होगी, जब तुम्हारा शादी होगा तो तुम्हारे बच्चों को सब पता होगा कि वे प्रोटीन क्या होता है, एक्चुअल में तुम्हारी बॉडी कैसे काम करती है, तुम्हारी जो हेल्थ है वो कैसे बढ़िया होगी, और तुम्हें फोकस किस चीज़ पर करना चाहिए, सब पता रहेगा। फिर तुमसे जब वो 17-18 साल तक, जैसे तुम अभी 17-18 साल के हो, 20 साल के हो, तो तुम कुछ नहीं कमा रहे हो, तो अपने पिताजी के ऊपर पल रहे हो, तो वो भी तुम्हारे ऊपर पलेगा। तो फिर वो तुमसे पैसा मांगेगा कि मुझे जिम करना है, मुझे बॉडी बनानी है, मुझे अपने आप पर खर्च करना है। अब मतलब गलत चीज़ें नहीं, सही चीज़ें खर्च करना है, तो फिर तुमसे पैसा मांगेगा। तो अभी अगर तुम ये चीज़ों से मोटिवेशन ला के तुम नहीं सोच रहे हो, ये चीज़ों से मोटिवेशन तुम्हारे अंदर नहीं आ रहा है, तो फिर तुम्हें एक वीडियो देखने से कि तुम ये कर सकता है, वो कर सकता है, फिर कुछ नहीं। वो मोटिवेशन एक नाम मात्र का ही मोटिवेशन है। वो एक फालतू का मोटिवेशन है जो कि थोड़ी देर के लिए तुम्हें सिर्फ खुशी दे के मेहनत करवा देती है, बट उसके बाद तुम ठप हो जाते हो, एक स्विच ऑफ हो जाते हो। तो मोटिवेशन इन चीज़ों से आनी चाहिए, और ये मोटिवेशन जब आएगी ना, तो तुम ट्रस्ट में तुम बहुत लंबे टाइम तक तुम खेल सकते हो। किसी भी फील्ड में अगर तुम ये मोटिवेशन अगर लेके जा रहे हो कि मेरे अपने परिवार को बढ़िया करना है, तो तुम उसमें जब भी तक जितना तुम मेहनत करोगे, तुम्हारे आप दिमाग को ये चीज़ रहेगा कि मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपने पिताजी को अच्छा कर पाऊँ, पिताजी को अच्छा खाना खिला पाऊँ, अच्छा घर दे पाऊँ, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। और अपना भी लाइफ बढ़िया करूँ, अपने फैमिली को भी फ्यूचर में मैं जिसे शादी करूँ उससे भी खुश रख पाऊँ। तुम इतना सिंपल सा समझो कि फैमिली को, किसी लड़की को तुम चाह रहे हो तो उसे खुश रखना चाहते हो, तो क्या तुम प्यार से उसे खुश रख लोगे? सिर्फ प्यार दे दोगे तो वो खुश रह जाएगी? नहीं खुश रहेगी। क्योंकि अगर तुम सिर्फ प्यार से खुश रहने वाला रहता ना, तो आज हर एक इंसान प्यार करता है, हर एक तुम्हारे फ्रेंड में तुम्हारे जितने भी लोग हैं सबके पास प्यार है, वो सब प्यार दे सकते हैं। बट एक्चुअली में तुम्हें क्या देना है जो सब चीज़ नहीं दे सकते? वो है कि लग्जूरियस लाइफ, वो है कि बढ़िया बढ़िया खान पान, बढ़िया रहना सहना, वो सब लोग नहीं दे सकते अपने जो भी लवर है उनका। तुम्हारी जो लवर है उसे तुम यूनिक चीज़ें तुम्हारे अंदर होगी तभी वो तुमसे प्यार करेगी, तभी तुम्हारे साथ रहेगी। और यूनिक क्या है जो सब लोग नहीं दे सकते वो तुम दोगे। जैसे कि सब लोग उन्हें अगर बढ़िया जैसे कि जिम जाना हो, या फिर बॉडी हेल्थ के लिए बढ़िया खाना खाना हो जो कि थोड़ा महंगा आता है, ड्राई फ्रूट खाना हो, बहुत चीज़ें घर बनवानी हो, तो उसे बढ़िया बंगला दिलवानी हो, तो जो चीज़ नॉर्मल आदमी नहीं दे सकता है ना, वो चीज़ अपने तुम लवर को देवो, अपने जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है उसको तुम दोगे, तब तुमसे प्यार करेगी। दिस इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ लव। क्योंकि अभी जो प्यार तुम कर रहे हो किसी लड़की को लेकर, वो प्यार कोई भी उसे दे सकता है। वो लड़की, क्योंकि लड़कियों के पास बहुत ऑप्शन है पहली चीज़, और वो लड़कियाँ किसी से वो प्यार ले सकते हैं, सिर्फ तुम्हें से क्यों लेगी? क्यों तुमसे लेगी? तो उसमें तुम्हें कुछ तो यूनिक होना चाहिए।
तभी वो तुमसे प्यार लेगी। तो यूनिक यही है कि जो चीज़ें बाकी सब नहीं दे सकते तुम्हारे गर्लफ्रेंड को, वो चीज़ें तुम दो। बाकी सब चीज़ें जैसे मैंने बताया कि घर, दौलत, या फिर अपनी संपत्ति, जो अच्छा खान पान, रहना, बढ़िया परिवार, ये चीज़ें बाकी सब सब नहीं दे सकते हैं। ये कुछ ही लोग दे सकते हैं। तो वैसे लोग तुम बनो, तब तुम्हें उस रियल प्यार का मतलब को तुम समझोगे। रियल प्यार ये नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। रियल प्यार ये बिल्कुल नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि मैं सिर्फ प्यार दे दूंगा, मैं सिर्फ उसे प्यार करूंगा, प्यार की रोटी खिलाऊंगा तो वो खुश रहेगी। नहीं ब्रो, ये एक तुम्हें इंस्टाग्राम रील की से तुम्हें बताया गया है कि एक्चुअली में प्यार का मतलब होता है कि सिर्फ तुम्हारे पास प्यार है तो वो तुमसे लड़की खुश रह जाएगी। नहीं होगी। रियलिटी में जियो। सिर्फ किसी रील से देख के, शॉर्ट से देख के, अधूरा ज्ञान देख के अपने दिमाग को विकसित कर लेते हो, बट जब बात आती है कि फुल वीडियो देखो, अच्छे से समझो इस चीज़ को, तब तुम बोलते हो नहीं नहीं ये चीज़ें नहीं देखूंगा। तो पूरा बढ़िया से नॉलेज लो और बैठ कर सोचो कि एग्जैक्टली में प्यार क्या है। क्या एग्जैक्टली में प्यार वो है जो कि सिर्फ प्यार देना है कि तुम मेरे सोना हो, तुम मेरे बाबू हो, ये प्यार है? या फिर उसे बेहतरीन लाइफ देना, ये प्यार है? तुम्हें आंसर तुम्हें निकल के आएगा तो बेहतरीन लाइफ देना ही प्यार है। क्योंकि प्यार सब कोई दे सकता है, बेहतरीन लाइफ सब कोई नहीं दे सकता है। प्यार गली जो जो मजदूर कर रहा है ना, जो रिक्शा चला, जो कि रिक्शा नहीं मतलब कि जो कि ठेला चला रहा है या फिर जो मजदूरी से काम चला रहा है, वो भी तुम्हारी पत्नी को प्यार दे सकता है। अगर तुम्हारी पत्नी उससे प्यार करने लगे, सिर्फ प्यार की बदौलत अगर पत्नी वो प्यार तुमसे करती है, तो पत्नी अगर उससे प्यार करेगी जो कि रिक्शा वाला है या फिर मजदूर है, तो वो भी उसको प्यार देगा। तो सिर्फ प्यार से बंधन नहीं बनता है ब्रो। तुम्हें यूनिक होनी चाहिए कि तुम उसे लग्जूरियस लाइफ दे पाओ, तुम्हें बढ़िया लाइफ दे पाओ, तभी वो तुमसे प्यार करेगी। और रियल प्यार का मतलब यही है। ये बात तो अपने दिमाग से निकाल दो कि रियल प्यार का मतलब है कि प्यार की रोटी खिलाना या फिर अच्छे से बात करना। इस चीज़ को समझो। अब दूसरी चीज़ आती है, जैसे मोटिवेशन पर बात कर दी मैंने, प्यार की बात कर दी। अब ये बात आती है कि हाउ टू अट्रैक्ट गर्ल, गर्ल को कैसे अट्रैक्ट करें। ये चीज़ें थोड़ा चेंज हो गई है, क्योंकि ये चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 चीज़ें एक ही में ऐड कर देता हूँ। तो ये मैं 2-3 चीज़ें एक ही में ऐड कर दे रहा हूँ। तो पर दूसरी चीज़ वो है कि हाउ टू अट्रैक्ट गर्ल हटा देते हैं, वो मैं दूसरे दिन बना दूँगा। ये चीज़ें बना देता हूँ कि क्या तुम्हें एग्जैक्टली में गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए, मतलब कि तुम क्या सोचते हो। तुम्हारा कमेंट, तुम्हारा ओपिनियन क्या है। तुम क्या सोचते हो कि एग्जैक्टली में गर्लफ्रेंड तुम्हें बनानी चाहिए। कमेंट करो कि तुम क्या सोचते हो। तब तक मैं 2 मिनट वेट करो, मैं बताता हूँ। 2 मिनट नहीं, मतलब कि 5 सेकंड वेट करो, मैं बताता हूँ। पानी पी लेता हूँ थोड़ा। देखो, गर्लफ्रेंड तुम्हें बनानी चाहिए नहीं, ये सवाल हर बंदे के मुंह होता है, हर बंदे के दिमाग में ये सवाल रहता है। देखो, पहली चीज़, अभी तुम्हें गर्लफ्रेंड की कमी महसूस हो रही है ना। तुम्हें लग रहा है कि मेरी सबकी गर्लफ्रेंड है, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है, बट मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम्हें एक गर्लफ्रेंड की कमी महसूस हो रही है। तो ये तुम्हें महसूस क्यों हो रही है, एग्जैक्टली में तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए कि नहीं, वो एक अलग टॉपिक है, मैं उस पर आ रहा हूँ। बट तुम्हें कमी महसूस इसीलिए हो रही है क्योंकि सबके पास गर्लफ्रेंड है ना, तो तुम्हें एक लगता है कि यार मेरे पास भी होना चाहिए, जब सबके पास है तो मेरे पास होनी चाहिए। बट एक अपने से सवाल पूछो, क्या तुम अपनी लाइफ में खुश हो। जो भी तुम काम कर रहे हो, जो भी तुम्हारी प्रक्रिया चल रही है, क्या तुम अपने आप से खुश हो, या फिर तुम्हें लगता है कि कोई लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी तो तुम्हारे ज़िंदगी में तुम्हारा मैदान सूखा पड़ा है तो उसे हरा भरा कर देगी, जो कि
अक्सर लोग सोचते हैं, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मुझे मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, बिकॉज मेरा जो दिल है वो आधा है और उसका दिल आधा है, तो वो मिलेगा ना तो दोनों पूरा पूरा बन जाएगा, और फिर जिसमें जो जो कमी है वो मेरा फुलफिल हो जाएगा। बट दिस इज़ नॉट ट्रू। तुम्हें गर्लफ्रेंड पटाने का मतलब, गर्लफ्रेंड रखने का मतलब सिंपल सा यही होना चाहिए कि तुम अपने लाइफ से खुश हो। तुम्हें बदले में उस लड़की से कुछ नहीं चाहिए। वो तुम्हें प्यार करती है तब भी ठीक, नहीं प्यार करती है तब भी ठीक। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है कि वो आके मेरे दिल को भर देगी। मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं, मैक्सिमम लोग का थिंकिंग यही रहता है कि वो लड़की मेरे आएगी लाइफ में, मेरा खाली हुई जो मेरे बंजर ज़मीन को वो हरा भरा कर देगी। जब मेरे बंजर ज़मीन को हरा भरा कर देगी तो फिर क्या होगा कि मैं बहुत ही अच्छा महसूस करूँगा, मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। बट ज़्यादातर लोगों का ऐसा ही ब्रेकअप होता है, और जब उनका ब्रेकअप होता है ना तो बहुत ही गंदा रोते हैं, बहुत ही डिस्गस्टिंग यार। पहली चीज़ कि कोई लड़का मेरे सामने रोता है ना तो अगरली ये सही है, मतलब कि लड़का को रोना चाहिए। सभी लोग बोलते हैं रोना चाहिए, एक्चुअली में रोना कोई बुरी बात नहीं है। बट कोई लड़का रोता है तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है यार। लड़का मतलब कि तुम्हें बहुत एक्सट्रीम दुख है तब तुम रो लो, बट हमेशा रो रहे हो तुम, पूरे महीने में एक बार रो लो, बट अभी रोए, फिर कल रोए, फिर परसों रोए, फिर ऐसे कर 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 रो रहे हो, बच्चों की लड़कियों की तरह रो रहे हो। तो ये एक चीज़ बहुत ही गलत है। लड़कियां, जो तुम लड़का हो ना, तुम्हारी रियल चीज़ है कि तुम प्रॉब्लम को फिक्स करना है। तुम्हें लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अभी तुम्हें कैरियर को रिलेटेड तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है कि कैरियर अच्छा बनेगा कि नहीं, कैरियर बढ़िया बनेगा कि नहीं। बट तुम्हारे, जब तुम्हारी कैरियर अच्छी हो जाएगी, जब तुम अच्छे पैसे कमाने लगोगे, क्योंकि कभी ना कभी तो कमाओगे, तो जब तुम अच्छे पैसे कमाने लगोगे तो फिर दूसरी प्रॉब्लम आएगी, फिर तुम वहाँ भी रोओगे, फिर तो उसके बाद प्रॉब्लम आते रहेगी। तो तुम्हारा काम रोना नहीं है, तुम्हारा काम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और एक बात सोच लो कि बहुत लोग बोलते हैं कि लड़कों को रोना चाहिए, रोना चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक्चुअली में तुम रोते हो ना, तो तुम रोना है तो तुम अकेले में रहो, और ऐसे लोगों के सामने रहो कि जो लोग तुम्हें एक्चुअली में तुम्हें अपना मानते हैं, तुम्हारी केयर करते हैं। ऐसे लोगों के सामने मत रोना कि तुम्हारे रोने से वो भाग जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द मैन अगर तुम रोते हो ना, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तुम जब खुश रहोगे तभी लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें दूसरों के सामने कभी नहीं रोना है। अकेले में मन करे जितना रोना है रो लो, बट कभी भी दूसरे व्यक्ति के सामने कभी मत रोना। क्योंकि एग्जैक्टली में तुम कितना ही बोल दो कि लड़का को रोना चाहिए, लड़का को बहुत ज़्यादा रोना चाहिए, बट रियलिटी यही है, बट रियलिटी यही है कि तुम अगर रोगे ना, लोग तुम्हारे उस कमी को समझेंगे, मतलब रोना तुम्हारी कमज़ोरी समझेंगे। तो तुम कितना भी तुम समाज में लिख लो, या फिर मतलब समाज में तुम बोल दो, या फिर सोशल मीडिया पर लिख लो, तुम कोई स्टेटस लगा दो कि लड़के भी रोते हैं, लड़के भी रोते हैं, बट रियल जो चीज़ें होती है ना, दुनिया को बदलने अगर तुम चलोगे तो दुनिया बदलने वाली तो है नहीं, तो तुम्हें बदलना पड़ेगा। तुम्हें दूसरों के सामने नहीं रोना है, मैं फिर बता रहा हूँ। क्योंकि लोग तुम्हारा बाद में तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अभी तो तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, बट बाद तुम्हें बोलेंगे ये लड़का होकर रो रहा है। एग्जैक्टली में तुम्हें अपना इमोशन को दबाना है, और तुम्हें बस अपने कैरियर पर फोकस करना है। तो जितना तुम अपने कैरियर पर फोकस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। तो पहली चीज़ कि दूसरे सामने तुम कभी मत रोना। अब चीज़ें तुम अपने आप से सोचो। अब आते हैं कि तुम्हें, क्या तुम्हें गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए। देखो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम्हारे तुम्हारे कोचिंग में है ना, तो तुम बना लो, तो कोई बात नहीं। बट ऐसा तुम सोच रहे हो कि तुम अभी कोचिंग नहीं जाते, तुम अकेला रह रहे हो, बट गर्लफ्रेंड बनाने का सोच रहे हो, तो इतना समझो कि अगर तुम्हारे पास अपने प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए पहले पास पैसा नहीं है, दूसरी बात कि अपने
कैरियर पर तुम्हें ध्यान देना है। तुम अगर गर्लफ्रेंड बनाने जा रहे हो तो तुम्हें इतना समझो, अपने 100% में ना 80% अपने कैरियर पर ध्यान देना है, और बाकी बचा 20% तुम्हें उस चीज़ों पर ध्यान देनी है जो कि तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने पर ध्यान देनी है। जब तुम ऐसा करोगे, ये भले ही बात तुम्हें फिल्मी लगी हो, बट जब तुम ऐसा करोगे तो एग्जैक्टली में तुम सही काम कर रहे हो। अगर तुम ध्यान दे रहे हो बहुत ज़्यादा गर्ल पर ध्यान दे रहे हो, अपने करियर पर नहीं ध्यान दे रहे हो, तो वो भी एक तुम्हें गलत कर रहे हो, वो भी एक बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। तुम ऐसा समझना है, तुम्हें हमेशा हमेशा जब तुम किसी लड़की को अट्रैक्ट करना चाहो तो हमेशा सोचना कि मैं तो फुलफिल हूँ, मैं अपने आप से फुलफिल हूँ, मुझे कुछ लड़की से कुछ नहीं चाहिए। बिकॉज मुझे मुझे वो अच्छी लग रही है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मैं उससे टॉकिंग करना चाहता हूँ, तो मैं उसे अप्रोच कर सकता हूँ, मैं उसे अच्छे पटा सकता हूँ, मतलब जो भी पटाना वर्ड बोलते, मैं उसे अट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो वो चीज़ ये कहता है। बट अगर तुम इसलिए पटा अगर इसीलिए तुम उसे अट्रैक्ट कर रहे हो, इसीलिए तुम उसके गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो क्योंकि वो आएगी तो तुम्हारा लाइफ बहुत सुनहरा हो जाएगा, तो दिस इज़ नॉट ट्रू। और ये सोच के जो भी लोग आज गर्लफ्रेंड बनाए हैं उनकी लाइफ और बेकार हो गई है, वो और ज़्यादा ओवर थिंक करने लगे हैं, और एक टाइम के बाद उनकी ब्रेकअप हो जाती है, और फिर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा रोते हैं लड़के के सामने, नहीं नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें हमेशा ये सोचना है कि अगर वो मेरी लड़की मेरे लाइफ में आएगी तब भी कोई बात नहीं, अगर नहीं आएगी तब भी कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें लेकर अगर चलोगे ना, तुम्हारी लाइफ भी बढ़िया होगी, तुम कैरियर पर भी ध्यान दोगे। और दूसरी चीज़ जो तुम्हें डेटिंग पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि लड़कियों से बात करना, लड़कियों से अपनी गर्लफ्रेंड बनाना, उस पर भी तुम ध्यान दे पाओगे। तो पहली चीज़ अपनी थिंकिंग यही रखो कि वो आएगी तब मैं कुछ ऐसा नहीं है, कुछ महापुरुष नहीं बन जाऊँगा, बट मुझे क्योंकि नीड है मुझे गर्लफ्रेंड की, इसलिए मैं गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें सोचो। जब तुम ये चीज़ें सोचोगे तो तुम इजीली तुम किसी लड़की को तुम अट्रैक्ट कर सकते हो। और अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, तो पहली चीज़ की लड़कियों पर मत ध्यान दो, लड़की के पीछे पीछे घूमने पर मत ध्यान दो। तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना है, तुम्हें अपने लुक्स को बढ़िया करना है, तुम अपने फिजिक को बढ़िया करना है, तो अपने हाइट को बढ़िया करना है, तो अपने हाइट को 6 फीट बढ़ाना है। टीनेजर वाले सुन लो, तुम्हें अपने हाइट को 6 फीट तक बढ़ाना है, कोशिश करना है कि मेरी हाइट 6 फीट तक हो जाए। तुम कोई भी सभी टूल इस्तेमाल करो। हो सकता है कि तुम हाइट 6 फीट होने वाली हो, बट जेनेटिक जेनेटिक कर कर चिल्ला रहे हो, बट रियल जेनेटिक तुम्हारा कितना हाइट होना चाहिए वो तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हारे पिताजी ने लैक ऑफ स्लीप ली होगी, बहुत कम सोए होंगे, तो उनकी हाइट कम हुई होगी, तो इसके दोस्त तुम दे रहे हो कि मेरी हाइट कम है। तुम्हें रियल जेनेटिक तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितना फीट के हो जाओगे। तो ये सोचो, क्योंकि मेरी रियल जेनेटिक 6 फीट है, बट मुझे आज भी बहुत दुख होता है कि मैं अच्छा स्लीप नहीं ले पाया, नहीं तो मैं आज 6 फीट का होता। 6 फीट में तो मतलब कि 1-2 इंच कम हो, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं बहुत जाऊँ तो कोई बात नहीं। तो पहली चीज़ कि टीनेजर वाले तुम अपना हाइट पर ध्यान दो, लड़की पर भी ध्यान दो, बट ज़्यादातर अपने हाइट पर ध्यान दो। थोड़ी रुक जाओ। तुम अपने हाइट पर ध्यान दो, और घर पर भी ध्यान दो, और पढ़ाई पर भी ध्यान दो। जैसे मैंने बताया कि कैरियर पर तुम्हें 80% ध्यान देना है, और अपने डेटिंग लाइफ पे तुम्हें 20% ध्यान देना है। तो तुम ऐसा करो। अगली चीज़ है, वो है कि अभी इसके बाद मैं जो भी कुछ बताऊंगा तो वो टीनेज वाले के लिए बताऊंगा। तो टीनेज जो नहीं है तब वो वीडियो कट ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पर तुम वीडियो छोड़ सकते हो। लेकिन अब जब जब टीनेज वाले के लिए बताऊंगा कि उनकी हाइट पर तो उनका इम्पोर्टेंट क्यों है। तो टीनेज वाले सुनो, जो टीनेज नहीं है वो कट ऑफ हो जाओ। अब बचे टीनेज वाले, तो सुनो पहले कि तुम्हें अपने हाइट पर ध्यान देनी है, क्योंकि इसी टाइम में तुम्हारी हाइट बढ़ती है। इसी टाइम में तुम अपनी हाइट पर तुम ध्यान दे के अपनी हाइट को बढ़ा सकते हो। बट अगर तुम इस टाइम पर अपने हाइट पर नहीं ध्यान दोगे तो मुझे लगेगा कि नहीं नहीं, मैं बाद में हाइट बढ़ा लूँगा, पहले मुझे अपने गोल पर फोकस करना है। तो तुम बुलशिट आदमी हो, तुम बकवास आदमी हो, तुम बहुत ही बेकार किस्म के इंसान हो अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं हाइट बाद में बढ़ा लूँगा।
क्योंकि अभी टाइम है हाइट बढ़ाने का। अगर 18 साल कम हो तो तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सनलाइट लेना है। हाइट बढ़ाने के लिए क्या करना है, मैं दो तीन चीज़ें जल्दी जल्दी बता देता हूँ। पहली चीज़ सनलाइट लेना है। सनलाइट क्या करता है कि सनलाइट में वो सनलाइट तुम्हारे शरीर में विटामिन डी का फॉर्मेशन तेज़ से करता है। और जब तुम्हारे शरीर में विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है तो उससे क्या होता है, बॉडी में ग्रोथ प्लेट मतलब कि एक्टिवेट होते हैं, तुम्हारे बॉडी की ग्रोथ हो पाती है, तुम्हारी जो बोन है वो लंबी हो पाती है। तो मैं तुम ये करो कि तुम जाकर सनलाइट लो, रोज़ जाओ, कम से कम आधे घंटे तुम सनलाइट में बैठो। रुक जाओ। हाँ, तो तुम्हें कम से कम आधे घंटे सनलाइट में बैठना है। मैं जब सनलाइट जाता हूँ, मैं अभी अभी 2 दिन से छोड़ा छोड़ा है मैंने, क्योंकि 2 दिन से थोड़ा देर से उठ रहा हूँ, तो मैंने 2 दिन से सनलाइट छोड़ा छोड़ा है। अब मैं घर जाऊँगा। मैं अभी घर कुछ देर पहले मैं घर जाऊँगा। तो मैं जब घर जाऊँगा तो वहाँ मैं सनलाइट लूँगा, क्योंकि यहाँ के लिए क्या बात है कि यहाँ जाना पड़ता है गंगा घाट, जो कि पटना में तुम जहाँ रहते हो तो जानते होगे। गंगा घाट जाना रहता है, तो गंगा घाट जाके फिर सनलाइट लेना थोड़ा दूर पड़ता है, बट घर में मैं ले लूँगा आराम से। तो तुम्हें सनलाइट लेना है। सनलाइट वही करता है कि तुम्हारे बॉडी में ना विटामिन डी का फॉर्मेशन को बढ़ाता है। तो बॉडी में विटामिन डी का फॉर्मेशन से क्या होता है, उससे क्या होता है कि जो तुम्हारे बॉडी में जितनी भी चीज़ें हो ही रहती है, जैसे कि जो तुम्हारा बोन्स का जो कैल्शियम है उसका ऑब्जॉर्प्शन में मेन काम होता है कि तुम्हारे शरीर में विटामिन डी का फॉर्मेशन होना। वहीं तुम्हारे बॉडी में कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन में मेन काम होता है। तो तुम्हारे शरीर में अगर कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन होगा ना, तो सिंपल सी बात है कि तुम्हारी बोन की लेंथ है वो भी बढ़ेगी। तुम्हें ध्यान देना है कि तुम कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन पर काम काम करो। और तुम्हें कैल्शियम मतलब कि तुम्हें कैल्शियम 1300 mg लेना है। तुम अगर टीनेज हो तो तुम्हें 1300 mg कैल्शियम लेना है। तुम्हारी बोन ग्रोथ के लिए जो नीड चाहिए वो 1300 mg चाहिए। तुम कैसे भी लो, तुम डेयरी प्रोडक्ट से लो या फिर तुम क्या करो कि जो तिल आता है ना, एक तिल में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। तुम 100 ग्राम में 975 mg कैल्शियम होता है। तो तुम 100 एक तिल लेना, बाकी तुम तिल एक लेना, 30 या 40 ग्राम का तिल लेना। और उससे जो कैल उससे तुम्हें कम से कम 400 mg कैल्शियम मिल जाएगा, mcg। तुम्हें 400 mcg कैल्शियम मिल जाएगा। और बाकी चीज़ें तुम डेयरी प्रोडक्ट से ले सकते हो, बाकी चीज़ें खान पान खाते हो या फिर तुम सब्जी खाते हो उससे तुम कैल्शियम ले सकते हो। ऐसे करके अपने कैल्शियम के नीड को पूरा करना है, क्योंकि जब तुम कैल्शियम के नीड को पूरा करोगे तो तुम्हारी बोन की लेंथ भी बढ़ेगी। तुम्हें दूध पीना है, तुम्हें दही खाने हैं। अगर तुम दही जितना खा सको। दही से एलर्जी है तो दूध पियो, दूध से भी एलर्जी है तो कैसे भी पूरा करो यार, तुम ही जानो। तुम मुझे नहीं पता तुम कैसे पूरा करोगे, बट तुम्हें तुम्हारे बोन ग्रोथ के लिए जो चाहिए तो मैंने बता दी। तुम तिल का सेवन करो, तुम्हें तिल मीठा मिला के जो खा सकते हो वो खाओ। वो बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, अभी सबसे ज़्यादा कैल्शियम तिल ही में होता है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगली चीज़ है तुम्हारे हाइट के लिए चाहिए, बोन ग्रोथ के लिए, वो है स्लीप। देखो, तुम्हारी पूरी जो पूरा सर्केडियम रिदम है उसमें तुम्हारा 80% जो ग्रोथ होता है, जो कि क्या उसका नाम है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो इसका 80% फ्लो होता है रात में, बाकी 20% पूरे दिन में होता है, बट 80% जो रिलीज होता है वो रात को होता है। अभी मैं इस रात को वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अभी सोया नहीं हूँ, तो मेरे अंदर ग्रोथ हार्मोन अभी कब रिलीज हो रहा है यार। मेरा मन था कि सो जाऊँ, बट कोई ना, वीडियो बनाओ, तो चीज़ें हैं। तो मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि तुम रात को सोते हो ना, तुम्हारे अंदर 80% ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। और उससे क्या होता है, जब तुम्हारे अंदर शरीर में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तुम्हारी हाइट बढ़ती है, तुम्हारी जो लंबाई है वो बढ़ती है। तो तुम्हारे अपने शरीर में ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाना है। तुम्हें जितना सो सको उतना सोना है। तुम 8 घंटे सो, 9 घंटे सो। और कोशिश करो कि ऐसा नहीं है कि तुम दिन में कभी सो लिए फिर ये सो लिए, ऐसा नहीं। तुम्हें एक लगातार 8 घंटे सोने हैं। उसके बाद तुम 1 घंटा दिन में सो लो, कोई बात नहीं, बट लगातार तुम्हें 8 घंटे सोने हैं। उससे क्या होता है कि एक जो स्लीप का जो रेडियम सर्केडियम रिदम होता है, कि एक स्लीप में स्टेज होता है 5 6 3 4 स्टेज होता है, जबकि एक स्टेज में तुम्हारी धीरे धीरे तुम स्लीप में जाते हो, फिर स्टेज में
तुम और स्लीप में जाते हो, फिर डीप स्लीप में जाते हो, फिर सपना देखते हो, तो फिर आते हो अपने जो तुम वेकअप होते हो। तो ऐसे तुम्हारे सर्केडियन रिदम चलती है 8 घंटे तक। तुम्हें फोकस करना है कि तुम 8 घंटे तक सो। तुम्हें और 8 घंटे सोने के बाद तुम क्या करना कि तुम 8 बजे जाना सोने। 8 बजे सो के तुम 6 या 7 बजे उठ जाना। तुम 8 बजे अपने बेड पर चले जाना और मोबाइल से दूर रहना, क्योंकि मोबाइल देखोगे तो तुम्हारा कॉर्टिजोल बढ़ेगा, कॉर्टिजोल बढ़ेगा तो तुम्हें सोने नहीं देगा। तो सोने से पहले तुम्हें मोबाइल से दूर रहना है। तो मोबाइल से दूर रहोगे तो उससे क्या होगा कि तुम्हारी जो बोन की ग्रोथ है, तुम्हारे शरीर की ग्रोथ है, वो तेज़ी से हो पाएगी, तुम्हारा कॉर्टिजोल नहीं बढ़ेगा। तुम्हारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो बढ़ेगा, जो कि मेलाटोनिन से सिंपली सा एक समझो तो एक, जैसे कि कैसे तुम कोई फ़ोन देखते हो, फ़ोन में कोई वीडियो देखते हो जो कि तुम्हें बहुत पसंद आता है, तो तुम्हारे अंदर एक डोपामिन रिलीज़ हो रहा है। तो डोपामिन रिलीज़ हो रहा है तो फिर वो चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छा लगती है। तो वही मेलाटोनिन जब रिलीज़ होता है तो तुम स्लीपी स्लीपी महसूस करते हो, तुम्हें सोने का मन करता है। तो वही जब मेलाटोनिन रिलीज़ होता है और जब तुम मोबाइल देखते हो तो कॉर्टिजोल रिलीज़ होता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, जो कि हमेशा तुम्हें कुछ सोचने सोचने हमेशा एक एक चीज़ पर नहीं टिकाए रखता है, तो मैं हमेशा जगाए रखता है। तो भी एक तुम्हें कोशिश क्या, तुम्हें छोड़ना ही है। तुम्हें सोने से पहले मोबाइल नहीं देखना है, सीधी सी बात। तो सोने से पहले मोबाइल नहीं देखना है। सोने से 1 घंटे पहले तुम अपने मोबाइल को दूर कर दो, मैक्सिमम 2 घंटे पहले मोबाइल को दूर कर दो। फिर उसके बाद जाकर सो। और 8 घंटे तक तुम्हें लगातार सोना है। 8 घंटे तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं, किसी का फ़ोन नहीं। तुम मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालो और फिर रख दो, और अपने से दूर रखना मोबाइल को। अपने से, क्योंकि मोबाइल से एक रे निकलती है, वो तुम्हारे शरीर को इफ़ेक्ट करती है। तो तुम अपने से दूर रखना मोबाइल को, जितना दूर रख सकते हो। और कभी पॉकेट मोबाइल मत रख के चलना। अगर पॉकेट मोबाइल रख के चलोगे तो तुम्हारी जो जहाँ जहाँ बनता है ना, वहाँ भीड़ जहाँ बनता है, मतलब कि जहाँ भीड़ बनता है वहाँ पे इफेक्ट डालता है ब्लू लाइट, वहाँ की लाइट जो है वो इफेक्ट डालता है। तो तुम मोबाइल लेके कभी मत चलना पॉकेट में। और दूसरी चीज़, स्लीप पर ध्यान दो। 8 घंटे तुम्हें सोने हैं और पानी तुम्हें रोज़ पीना है। रोज़ पीने का मतलब कि तुम्हें हर दिन हर दिन तुम्हें 3-4 लीटर पानी पीना है, 4 लीटर मैक्सिमम। तुम्हें 4 लीटर से कम पानी नहीं पीना है किसी दिन। तुम 2.5 से 3 लीटर कर सकते हो, बट तुम्हें हर दिन पानी की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। तो पानी ही है कि अगर तुम्हारे शरीर में एनर्जी लाती है, तुम्हारे शरीर में एक कूल डाउन भी है, तुम्हारे शरीर के टेम्परेचर को मैनेज करता है, शरीर की हार्मोन लेवल को भी एक स्थिर करके रखता है पानी। अगर तुम्हारा जो अगर तुम स्लीप कम ले रहे हो तो तुम्हारे शरीर की हार्मोन लेवल इनबैलेंस हो जाएगी, और उससे क्या होगा, उससे तुम्हारी हाइट में दिक्कत होगी। क्योंकि जिसका जेनेटिक 6 फीट का है, उसे भी अगर कम जगह कर रखा जाए ना, उसे कम नहीं सोने दिया जाए, उसे बहुत ही कम जगह का रखा जाए, तो उसकी जो हाइट है वो रुक जाएगी। और ये एक्चुअली में काम करती है। अगर तुम कम सोओगे तुम्हारी हाइट रुक जाएगी। तुम्हें कम सोना नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, इससे तुम सो ही नहीं रहे हो, तो फिर अपने साथ गलत कर रहे हो। और इतना समझो कि यही एक एज है कि जिसमें तुम अपने आप को ग्रोथ कर सकते हो, अपने आप को लंबा कर सकते हो। फिर इसके बाद एज नहीं आएगा, फिर इसके बाद दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद तो अपना बोन भी कटवाना, सर्जरी ही करानी पड़ेगी। बट उस सर्जरी में भी बहुत सारे तुल है। बहुत लोग तो सर्जरी करा के बैठे हैं, बट उनमें इतना 2-3 साल हो गए, बट उनकी हड्डी में अच्छे से नहीं बन पाए जिससे वो चल सके, जिससे वो अच्छे से, जैसे तुम अभी चलते हो बहुत बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ, वैसे उनमें नहीं हो पाई। उन्हें जो एक हाथ में लेकर चला जाता है वो लेकर चलते हैं। तो एक सर्जरी भी एक बहुत ही रिस्की प्रोसेस है, उसमें भी सक्सेस के चांस बहुत कम है। तुम सर्जरी करवा नहीं सकते। दूसरी चीज़, अभी फोकस करो स्लीप पर। तुम्हें कोई बोल रहा है कि तुम्हें स्लीप कम लेना चाहिए, तुम्हें कम सोना चाहिए, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम बातों पर ध्यान दो कि तुम्हें स्लीप की इम्पोर्टेंस को समझो। स्लीप कम लोगे तो, अगर एक मैं कहानी तुम्हें बता रहा हूँ कि एक आदमी था जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ बहुत अच्छे से बिताई थी, मतलब जितनी भी लाइफ उन्होंने जी थी वो बहुत ही हेल्दी थे, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी करते थे, खाना भी अच्छा खाते थे, सब चीज़ें करते थे जो कि हेल्थ के लिए चाहिए। बट उनका एक दिन हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। और उस कारण क्या था कि वो था एक लैक ऑफ स्लीप। उन्होंने स्लीप कम लिया था। वो मतलब कि पूरे दिन में अपने 4 घंटे ही सोते थे।
और उन्हें ये लगता था कि 4 घंटे सोने के बाद भी इंसान फिट हो सकता है, इंसान अच्छा रह सकता है। और इसी बेवकूफ़ी के चलते उनकी जो मौत हो गई, जो कि हार्ट अटैक से हो गई। तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम बहुत ज़्यादा फिट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे फिट इंसान हो, तो तुम्हें स्लीप की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी तुम अपने काम कर रहे हो ना, अपने अपने पूरे दिन में जो भी काम कर रहे हो, तो स्लीप ना तुम्हारे बॉडी को, सिर्फ तुम्हारे बॉडी की रिकवरी करता है। जो भी तुम्हारे बॉडी में फ्रैक्चर हुए, जो भी तुम बेकार की थिंकिंग रखे हो, उस थिंकिंग को नहीं निकाल पा रहे हो, तो वो स्लीप उस थिंकिंग को निकालता है, टॉक्सिन को निकालता है और तुम्हारे शरीर में एक बढ़िया रिलीज कर, जैसे कार का सर्विसिंग देखते हो, कार का सर्विसिंग देखते हो, वैसे ही तुम्हारा शरीर भी सर्विसिंग करता है। तुम्हारा जो स्लीप है तुम्हारे शरीर को सर्विसिंग करता है, तुम्हें एक नया जीवन देता है। तो पहली चीज़ कि अपने स्लीप को फिक्स करो। और तो अगर तुम कम सोओगे तो तुम्हारी हाइट भी बढ़ेगी, और इतने सारे बहुत सारे प्रॉब्लम है कम सोने से। अगली चीज़ जो अपने हाइट में कर सकते हो वो है कि तुम्हें कभी फास्टिंग नहीं करनी है। एक तो ऑलरेडी तुम ये चीज़ से परेशान हो कि तुम्हें सुबह खाना चाहिए या शाम खाना चाहिए, तुम्हें जब भी मन करे तब भी खाओ। टीनेजर वाले को ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि खाने का सही तरीका या फिर खाने का सही टाइम, ये बहुत ही बेकार चीज़ है। तुम्हें जब भी खाना मिले, जब भी तुम्हारी माँ खाना बना के दे, जब भी तुम खाना बना के दो, तुम उस टाइम तुम खाओ और जम के खाओ। ऐसा मत सोचो कि मेरा डाइजेशन ख़राब होगा, मेरी ये चीज़ खराब होगी। तुम्हें सिर्फ जंक फूड से दूर रहना है, बाकी हेल्दी फूड है जितना मिले उतना तुम खाओ। और कभी फास्टिंग नहीं करनी है। फास्टिंग करोगे तो तुम्हारे अपने हेल्थ पर इफेक्ट रहेगा, तुम्हारी शरीर अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी। एक तो बॉडी तुम्हारा पहले से ही ग्रो होने में के लिए तुम कम स्लीप लिए और चीज़ करो, उसमें फास्टिंग करोगे तो और तुम्हें नुकसान पहुँचेगा। तुम्हें फास्टिंग नहीं करनी है। इससे तुम्हारा क्या होता है कि जब तुम फास्टिंग करते हो तो तुम्हारी बॉडी को ग्रोथ के लिए खानी चाहिए, और टीनेज एज में खाने की ज़रूरत होती है। तो जब फास्टिंग अपने खाने को दे ही नहीं रहे हो तो फिर तुम्हारा बॉडी ग्रो कैसे होगा। तो जब तुम फास्टिंग करते हो तुम्हारी बॉडी ग्रोथ रुक जाती है, तो उस बॉडी ग्रोथ को रोकने ना दो। इससे इससे अच्छा है कि तुम फास्टिंग मत करो। तुम फास्टिंग पर कभी मत ध्यान देना कि तुम पूजा कर रहे हो तो उसके लिए फास्टिंग कर रहे हो, तुम कोई जन्माष्टमी कर रहे हो उसके लिए फास्टिंग कर रहे हो, मत करो। वाटर फास्ट तो बिल्कुल नहीं, जो कि बहुत सारे बंदे वाटर फास्ट करते हैं क्योंकि मेरा गट साफ हो रहा है। तुम्हें कम से कम 18 साल तक तुम्हें कोई फास्टिंग नहीं करना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ खाना खाना चाहिए, खाना खाना चाहिए, दूसरा कुछ चीज़ नहीं करना चाहिए। तो मैंने ये चीज़ें, जितनी भी चीज़ें बताई हैं, शुरू से लेकर मोटिवेशन से लेकर गर्ल से लेकर टीनेजर वाले को, ये सब चीज़ें एक्चुअल में काम करती हैं। और काम तो कर देंगी क्योंकि ये जो अपना जो एक्सपीरियंस है, और प्लस पर्सनली में तुम जिस चीज़ को मानते हो ना, एक चीज़ होती है कि फेक चीज़ है जो कि तुम्हें भ्रम में डालती है, जो कि तुम्हें लगता है क्या ये काम करेगी क्या नहीं करेगी ये। बट एक होती है एक्चुअल चीज़ें जो एक्चुअली में काम करती है, जो एक्चुअल में तुम्हें बढ़िया से हेल्दी बना, तुम्हें बढ़िया लाइन पर लाती है। तो ये सब चीज़ें को अगर तुम फॉलो करते हो, हाइट के लिए बताइए, अगर तुम्हारी हाइट नहीं बढ़े तो ये चीज़ें कर सकते हो। और दूसरी चीज़ पानी ज़रूर पीना। और अगली चीज़ भी एक मैं बता देता हूँ जो कि हाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि तुम्हें स्ट्रेचिंग पर, एक्सरसाइज पर ध्यान देना है। तुम अपने बॉडी को स्ट्रेच करना है, जितना तुम स्ट्रेच करोगे, एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पर ज़्यादा ध्यान देना है। और तुम्हें कहीं भी लटकने वाला चीज़ मिले ना, वहाँ पे थोड़ी देर लटक जाओ, जितना देर तुम लटक सकते हो उतना देर लटक जाओ। लटकोगे तो तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। तुम्हें कहीं भी एक बम्बू दिखे लगा हुआ या फिर कुछ भी जो गिर, ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, देख लो पीछे थोड़ा, कहाँ गया यार, हाँ ये जो दिख रहे हो, ये जो दिख रहे हो, ये जो दिख रहे हो लंबा सा, ये ऐसा भी तुम्हारे घर में है ना, तो तुम वहाँ पे भी लटक जाओ। जहाँ भी लटकने वाला ऑप्शन मिले वहाँ लटक जाओ। और जितना देर तक तुम लटक सको उतना देर तक तुम लटकते रहना है। और जब तुम ऐसे लटकोगे तुम्हारी बोन पर स्ट्रेच पड़ेगा, तुम्हारी बोन एक, जैसे होती है ना कि एक कैसे किसी चीज़ को खींचा जाता है तो उस वो थोड़ा सा फैलता है। रबर को देखते हो खींचते हो तो थोड़ा फैलता है, तो वैसे ही तुम्हारे बोन को भी खींचा जाता है तो तुम्हारी बोन ग्रोथ होती है। तुम्हें ऐसा करना है कि तुम्हें कहीं भी चीज़ें दिखे लटक जाना है, सिंपल सा ऐसा करना है। और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारी बॉडी ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। और जब भी सो के उठो थोड़ा अपने शरीर को जमाई लो, थोड़ा बॉडी को ऊपर करो, थोड़ा बॉडी को तोड़ो मरोड़ो। इससे करोगे तो तुम्हारे शरीर में ब्लड फ्लो अच्छे से हो पाएगा, तुम्हारी जो ब्लड है वो हर एक पार्ट तक पहुंच पाएगी।
और फिर जब हर एक पार्ट तक जब तुम्हारी ब्लड फ्लो होगा, तुम एक फ्री महसूस करोगे, और तुम्हारी जब ब्लड फ्लो पूरे शरीर में होता है तुम्हारी ग्रोथ भी फास्ट होती है। तो तुम्हें ब्लड फ्लो बढ़ाना है अपने शरीर का, और इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ें बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीक किसी नए टॉपिक के साथ। बाय द वे, इसका अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो तो कमेंट करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीक नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए पॉडमैन एंड बाय बाय गाइस।